सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग चतुर्थ को संस्कृत के 5वें अध्याय से पढ़ाने जा रहे हैं। जूनियर जो वर्ग हैं, निचले क्लास हैं, उनको हमेशा शब्द और शब्दार्थ का स्मरण करना ही सर्वोपरि है। इसलिए आज उन्हें संस्कृत में भोजन संबंधी शब्द बताने जा रहे हैं। यानी जो भोजन आप प्रतिदिन करते हैं उनका संस्कृत में क्या नाम है उसे मैं बता रहा हूं। जैसे है भात, उसका संस्कृत अनुवाद होता है ओदनम। दाल है तो दाल का संस्कृत अनुवाद द्विदलम या सूपम भी संस्कृत में कहते हैं। रोटी है, रोटी का संस्कृत रोटिका होता है या पपला होता है। दही है तो दही का संस्कृत दधी होता है। चीनी है तो चीनी का संस्कृत सीता होता है। दंत स हर्षिकार तो आकार। जलेबी है तो जलेबी का संस्कृत कुंडलिनी होता है। साग सब्जी जो होता है उसका संस्कृत साक होता है। लड्डू है, लड्डू का संस्कृत मोदक होता है। रसगुल्ला है जिसका संस्कृत रसगोला होता है। बालूशाही जिसका संस्कृत मधुकंडा होता है, बलशाही जिसको बोलते हैं। शक्कर, शक्कर का संस्कृत शर्करा होता है। आज जैसे शनिवार है, शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रह नहीं लगता है, तो उस खिचड़ी का क्या संस्कृत होता है इसे जानना चाहिए। तो खिचड़ी का संस्कृत कृसरह होता है। घी है तो घी का संस्कृत घृतम होता है। अचार है तो अचार का संस्कृत संधितम होता है। कचौड़ी, कचौड़ी का संस्कृत पिष्टिका होता है। मिठाई है तो मिठाई का संस्कृत मिष्टान्नम होता है। अब आ जाइए मक्खन, मक्खन का संस्कृत नवनीतम होता है। फिर है खीर, खीर का संस्कृत पायसम होता है। मालपुआ, मालपुआ का संस्कृत अपूपा होता है। रबड़ी, रबड़ी का संस्कृत कुर्चिका होता है। सेवई, सेवई का संस्कृत सूत्रिका होता है। बर्फी, बर्फी का संस्कृत हैमी होता है। पेड़ा, पेड़ा का संस्कृत अनुवाद पिंडा होता है। पराठा, पराठा का संस्कृत अनुवाद पूपिका होता है। नमक है तो नमक का संस्कृत लवणम होता है। उसी प्रकार खटाई का संस्कृत अनुवाद अम्लम होता है। मुरब्बा, मुरब्बा का संस्कृत अनुवाद मिष्ट पाका होता है। और बर्फी का संस्कृत अनुवाद हैमी होता है। हैमी। चटनी, चटनी का संस्कृत अनुवाद औलेहा होता है। पुआ है, पुआ का संस्कृत अनुवाद पूपा होता है। मीठा, कोई भी चीज अगर मीठा है या मीठा, जो मीठा शब्द है उसका संस्कृत अनुवाद मधुरम होता है और उसका दूसरा नाम मधुरा भी है। ये सब के अलावे भी अनेकों भोजन सामग्री के संस्कृत में नाम है। अभी मैं जितना बताया हूं
इसे आप स्मरण कर ले। ये भोजन संबंधी संस्कृत में बताया गया है। भोजन संबंधी जितने भी वस्तु हैं उनका संस्कृत में बता चुका हूं। इसे आप लोग स्मरण करें, तब आप लोग को अगले पाठ में कोई कठिनाई नहीं होगी।